हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यायसांश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड। तो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के नॉलेज, कंसेप्ट्स और मेथड्स को कंबाइन कर यूज़ किया जाता है एक रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी इशू को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से ना पढ़कर बल्कि एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव लेना, ताकि एक इंटीग्रेटेड स्टडी हो सके अलग अलग फील्ड्स की। तो ये एक ऐसा अप्रोच है जो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट फील्ड्स को, जैसे कि लॉ, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये मेथड स्पेशली यूज़फुल होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, जो सिर्फ एक ही डिसिप्लिन के थ्रू नहीं समझी जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पढ़ना हो कैसे विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसके लिए हम लोगों को लॉज पढ़ने पड़ेंगे, राइट। सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। बेसिकली कैसे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है वो विमेन को अपलिफ्ट करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ टू और मोर डिसिप्लिन्स। दो से ज़्यादा डिसिप्लिन्स को हम समझते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली एक रिसर्च प्रॉब्लम को ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग तो हम लोग पाते ही हैं, राइट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल जो एक अंडरस्टैंडिंग है एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कंटेक्स्ट में हम लोगों को मिलती है। Thirdly, this method uses different theories, tools and methods from various fields. तो अलग अलग fields के theories, methods, content को use किया जाता है एक particular research problem को solve करने के लिए। Therefore हम बोल सकते हैं कि complex और जो real world problems हैं उन पे ये method focus करता है और उनको easy solutions जो हमारी problems हैं उनके लिए provide करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इट फोकसेस ऑन इट इज़ फ्लेक्सिबल इन फिफ्थ पॉइंट है हमारा इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव इन अप्रोच। तो ये जो मेथड है ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इनोवेटिव भी है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है इट कनेक्ट्स थ्योरी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो थ्योरी इन प्रैक्टिस कैसी है, जो हमारे पास कंटेंट तो है ही है बट वो रियल लाइफ में क्या है, कैसे है, उन सब चीज़ों को हम इस मेथड के थ्रू समझते हैं। लास्टली इट इनकरेजेस कोलैबोरेशन अमंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो बेसिकली जब हम लोग अलग अलग डिसिप्लिन से हम लोगों को कंटेंट इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग फील्ड्स के। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के बीच में। नेक्स्ट है हाउ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज़ कंडक्टेड। तो वैसे तो एक इन डेप्थ अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो बहुत सारे एक इन डिटेल अगर देखें तो काफ़ी स्टेप्स हैं, बट हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने वाले हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं इस मेथड की। तो सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, और वो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस डिसिप्लिन की हम लोगों को हेल्प चाहिए। हमें लॉ चाहिए, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वो सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारा होता है सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट और फील्ड रिलेटेड टू टॉपिक। तो जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट और फील्ड्स हैं टॉपिक से रिलेटेड वो हम लोगों को सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज़ कंडक्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स। सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे जिसके लिए हम लोगों को अलग अलग डिसिप्लिन्स में रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट्स और फील्ड रिलेटेड टू टॉपिक। तो जो हम वो एक रिसर्च प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई करी है, सेलेक्ट करी है, टॉपिक सेलेक्ट किया है, किस किस सब्जेक्ट, किस किस फील्ड को, ठीक है, कौन कौन सी डिसिप्लिन हम लोगों को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, वो सिलेक्ट करना पड़ता है। थर्ड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स। अलग अलग सिलेक्ट तो कर ली, अब वहाँ पे क्या जितना भी कंटेंट है उस सारे कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ मेथड्स एंड टूल्स फ्रॉम मोर देन वन फील्ड। तो जो जो हमारी सिलेक्टेड फील्ड्स हैं उन सब से क्या टूल्स और मेथड्स उनके यूज़ करने पड़ेंगे, उनकी थ्योरीज यूज़ करनी पड़ेगी, किस चीज़ को, जो हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले सेलेक्ट करी है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अब हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है और उसको एनालाइज करना है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे, क्योंकि हम लोग अलग अलग डिसिप्लिन्स में जा रहे हैं, विद इन अ डिसिप्लिन भी बहुत अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो जब हम लोग मल्टीपल डिसिप्लिन्स में देखते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को हम लोगों को एनालाइज करना है और कलेक्ट करना है, ठीक है। और कलेक्ट एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा इसमें पॉइंट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ फाइंडिंग्स टू ड्रॉ बैलेंस्ड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो हो गया, हम लोगों ने सब फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को इंटरप्रेट करके अपनी फाइंडिंग्स लेकर आनी है, अपने आंसर को ढूंढना है, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन बनाना है, राइट। नेक्स्ट हमारा है मेरिट्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो बेसिकली सबसे पहले तो एक ये कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है हम लोगों को कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ की इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड के थ्रू। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम कैसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे इस मेथड के थ्रू। सेकेंड है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशंस। तो जो इसकी सॉल्यूशंस है बेसिकली मेथड की, वो क्या है, प्रैक्टिकल है, वो बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम लोगों को ये मेथड प्रोवाइड करता है। थर्ड है इट इनकरेजेस इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो ऑब्वियस है जब आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स को एक्सप्लोर करते हो, नए आइडियाज़ और अच्छे आपको आते हैं, आप इतने ज़्यादा थ्योरीज, टूल्स, मेथड्स को यूज़ करते हो, आपको की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और डेवलप होती है। फोर्थ इट इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ रिसर्च। तो बहुत सिंपल हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो रिसर्च है ऑब्वियस उसकी क्वालिटी और डेप्थ अच्छी होगी ही होगी। फिफ्थ पॉलिसी मेकिंग एंड रिफॉर्म मेकिंग में ये बहुत मेथड यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि पॉलिसीज़ को अगर हम बनाते हैं या रिफॉर्म्स लाते हैं अगर हम, तो वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रख के लाई जाती है कि एक्चुअल बेनिफिट्स होंगे क्या। तो एक होलिस्टिक रिफॉर्म अगर हम लोगों को चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए अगर हम लोगों को, तो उसके लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है। क्यों, क्योंकि अलग अलग एस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को समझते हैं। लास्ट है ये रियल लाइफ सिचुएशंस को ज़्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है कि रियल लाइफ जो हमारी सिचुएशंस है, मतलब कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि बेटर फाइंडिंग्स आते हैं, बेटर आंसर्स आते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग डिसिप्लिन्स को हम लोग इससे पढ़ते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट हमारा है डीमेरिट्स। तो मेरिट्स हाँ हैं, तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स ज़रूर होंगे। तो इसके डीमेरिट्स अगर हम बात करें, सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग है एंड रिक्वायर्स एक्सटेंसिव स्टडी। तो ऑलमोस्ट हर मेथड टाइम कंज्यूमिंग माना जाता है। हाँ, कंपेयर करें तो उस मेथड से इस मेथड का टाइम कम होगा या कुछ भी, बट हर मेथड में टाइम तो लगेगा ही, राइट। तो इस मेथड को बेसिकली माना जाता है कि इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, नेक्स्ट है कि और अच्छा ठीक है, एक्सटेंसिव स्टडी की रिक्वायरमेंट में इसमें होती है। तो जब मल्टीपल डिसिप्लिन से हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है तो स्टडी भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होने ही वाली है। सेकेंड पॉइंट है इट डिमांड्स नॉलेज ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिन्स। तो बहुत अलग अलग डिसिप्लिन्स, अलग अलग फील्ड्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट तो कर लिया बहुत सारी, अब हम लोगों को वहाँ से डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से डेटा कलेक्ट करना, नॉलेज कलेक्ट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स कैन बी डिफ़िकल्ट। अब अगर हम सपोज़ एक ऑब्वियस है नॉलेज एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक अगर इन डेप्थ नॉलेज हम बोले, एक डिसिप्लिन को लेके हो सकती है, 2 को लेके हो सकती है, 3 को लेके, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी है तो होता क्या है, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपना एक अच्छी खासी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, राइट।
अब अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फोर्थ है, इट मे लीड टू लैक ऑफ डेप्थ इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। तो लैक ऑफ डेप्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ही सपोज या पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन ही एक मल्टीपल डिसिप्लिन्स को लेके रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हम लूप होल्स बोल दें कि वहाँ पे लूप होल्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट है, डाटा इंटीग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो अलग अलग फील्ड्स से डेटा लेना और उसको पढ़ना समझना भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। और लास्ट है, इट रिक्वायर्स ग्रेटर रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज़। तो ज़्यादा रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। So thank you so much for watching this video and stay tuned for more such videos on different topics. So this was all about interdisciplinary research method. Thank you.